किसान बिल को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, ये वीडियो उसके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या कानून बनाया गया है किसान बिल 2020 में? पहला, कृषि उपज व्यापार 2020 के तहत किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेगा। अगर राज्य में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है या मंडी सुविधा नहीं है, तो किसान अपनी फसलों को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर फसलों को बेच सकता है। साथ ही फसलों को ऑनलाइन माध्यमों से भी बेचा जा सकेगा और बेहतर दाम मिलेगा। दूसरा, कृषि सेवाओं पर किसान 2020 के तहत किसान की आय बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार बिचौलियों यानी कि जो बीच में दलाल बैठे हुए उनको ख़त्म करना चाहती है, ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। इससे एक आपूर्ति चेन तैयार किया जाएगा। ये सरकार की कोशिश है। तीसरा, आवश्यक वस्तु 2020 के तहत अनाज, तेल, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तु नहीं रह गई है। इनका अब भंडारण किया जाएगा। इसके तहत कृषि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है। अब इसके बाद किस बात को लेकर किसान इसका विरोध कर रहे हैं, ये समझते हैं। पहला, इसमें किसानों व अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं मिल पाएगी। इसके लिए एक राष्ट्र एक एमएसपी होना चाहिए। दूसरा, विरोध का कारण यह भी है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है। इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता यह है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण न करें। तीसरा, चिंता यह भी है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे। इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। चौथा, राज्य सरकार को चिंता यह भी है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसलें बेच सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान बिल को लेकर कुछ झूठ और सच को जानते हैं। चलिए। पहला, न्यूनतम समर्थक मूल्य का क्या होगा? झूठ, किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने की साजिश है। सच, किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा। मंडियों का क्या होगा? झूठ, अब मंडियां खत्म हो जाएगी। सच, मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। किसान विरोधी है बिल। झूठ, किसानों के खिलाफ है किसान बिल। सच, किसान बिल से किसानों को आज़ादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल किसी को भी कभी भी बेच सकते हैं। इससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होगा। वहीं फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकेगा। बड़ी कंपनियां शोषण करेगी। झूठ, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेगी। सच, समझौते से किसानों को पहले से तय दाम मिलेगा, लेकिन किसान को उसके हितों के खिलाफ नहीं बांधा जा सकता है। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र होगा, इसलिए उससे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। छीन जाएगी किसानों की ज़मीन। झूठ, किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। सच, बिल में साफ कहा गया है कि किसानों की ज़मीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। समझौता फसलों का होगा, ज़मीन का नहीं। किसानों को नुकसान है। झूठ, किसान बिल से बड़े कंपनियों को फ़ायदा है, किसानों को नुकसान है। सच, कई राज्यों में बड़े कंपनियों के साथ मिलकर किसान गन्ना, चाय और कॉफ़ी जैसी फसल उगा रहे हैं। अब छोटे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उन्हें तकनीक और पक्के मुनाफे का भरोसा मिलेगा। आपने बिल भी देखा क्या है, साथ ही साथ किसान क्यों इसे मना कर रहे हैं वो भी देखा। उसके बाद किसान जिस वजह से मना कर रहे हैं उसका झूठ और सच देखा। इतना देखने के बाद किसान बिल सही है या गलत, या आप ही तय करें। बस इतना ही था वीडियो में। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जय हिंद।